जी हाँ दोस्तों, बिहार को जुमला और गुजरात को फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री। लालू यादव ने मोदी को गजब रगड़ा। देखते रह गए नीतीश। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव संग्राम के पहले ही सियासी बाण तेज हो चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं और इस बार निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हमला बोला है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। यानी एक तरह से गुजरात बनाम बिहार की ये जंग, ये दोहरी नीति, यानी बिहार की बहस फिर से गर्मा गई है। गुजरात बनाम बिहार की ये बहस। बिहार चुनाव से पहले दोस्तों बयानबाजी तेज है और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों बिहार को विकास की अनदेखी कर गुजरात को तरजीह दी जा रही है। उनका साफ कहना है कि बिहार से सत्ता पाने के बावजूद राज्य को निवेश, उद्योग और रोजगार के मामले में पीछे छोड़ दिया गया है। सिर्फ बिहार को वोट के नाम पर दावे और वादे किए जाते हैं। हे मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। यह तंज है लालू प्रसाद यादव का। जी आरजेडी प्रमुख उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार से सीधे सवाल पूछा कि बिहार को वोट देने के बाद भी क्यों मिलता है सिर्फ वादों का एक धुआं, वादों की एक किताब। लालू का आरोप है कि बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं सिर्फ जुमले मिले हैं, जबकि गुजरात में बन रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, भारी भारी निवेश। गुजरात बनाम बिहार की यह जंग एक बार फिर से दिखाई दे रही है और सिर्फ पीएम मोदी पर ही नहीं, नीतीश कुमार अपने पुराने साथी 20 साल से जिनके हाथ में बिहार की बागडोर है, उनके ऊपर भी जोरदार निशाना साध दिया लालू यादव ने। लालू ने अपने ट्वीट में लिखा, हे मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में दीजिएगा। यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। दोस्तों, एक तस्वीर भी लालू यादव ने इस ट्वीट के साथ पेश की है। साफ तौर पर लिखा हुआ है, मोदी जी, विक्ट्री बिहार से फैक्ट्री गुजरात में। बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। यह तस्वीर के साथ लालू यादव ने एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नरेंद्र मोदी को घेरा है। और उधर लालू यादव ने जैसे ही कहा, भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया, कहा घपले और घोटालों से नहीं बल्कि विकास से मिलती है विक्ट्री। उन्होंने तंज कसा कि लालू यादव खुद इतने विवादों में घिरे हैं कि अब पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। ये भाजपा के बोल हैं। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने हस्तक्षेप किया तो आरजेडी भी कहां पीछे रहती। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, जवाबी हमला उन्होंने किया, कहा कि जब बिहारियों को गुजरात और महाराष्ट्र में पीटा जाता है तब बीजेपी और एनडीए की जुबान खामोश हो जाती है। बीजेपी और एनडीए की जबान पे ताले लग जाते हैं। क्यों? ये आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहा है। सुने क्या कह रहा है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो ठीक ही कहा है कि जब गुजरात में बिहारियों को पीटा जाता है, महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जाता है, तब ये भाजपा वाले, एनडीए वाले चुप क्यों रहते हैं। हम तो इस बात के हिमायती हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। लेकिन जो लोग राज्यों में भेदभाव करते हैं, जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल खड़े करते हैं, इससे बड़ा अपमान बिहार का क्या होगा। जो लोग बिहारियों को गुजरात, महाराष्ट्र से खदेड़ कर पीटते हैं, अपमानित करते हैं, इसी पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है।
तो आपने मृत्युंजय तिवारी को दोस्तों सुना और साथ ही इस पूरे विवाद में लालू की पुरानी साथी, लालू के शुरुआती दौर से साथ खड़े नीतीश कुमार वाली पार्टी भी कहां चुप रहे थे, वो भी कूद पड़ी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि लालू यादव का ट्वीट ही नहीं बल्कि उनका विचार भी जहरीला है। ये जो कि अब बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाने की है, नरेंद्र मोदी की है, तो फिर जेडीयू को तो गठबंधन धर्म निभाना ही है। और वैसे ही तस्वीर यहां भी दिखाई दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव के बोल को जहरीला बताया है। जरा सुने आप। मान्यवर लालू प्रसाद जी, आपके विचार भी जहरीले, आपका ट्वीट भी जहरीला। ये जहरीली राजनीति से के दौर से बिहार निकल चुका है। आप गुजरात हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, बिहारी बोझ नहीं है और बिहारी दिशा निर्देश पर नहीं चलते हैं, बिहारी बोझ उठाते हैं। लेकिन आपकी आदत में शुमार है, चूंकि आप चरवाहा विद्यालय के ज्ञान देने वाले हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वाले राजनीतिक जमात के हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपमान करना ही आपकी भाषा है। लेकिन बिहारियों का अपमान नहीं, अब बिहारी दुनिया के अंदर सम्मान से जिए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक नज़रबंद हैं आप जरूर। तो आप अपना ट्वीट के माध्यम से, अपने मंतव्य के माध्यम से केवल जहर उगलिएगा, यह जनता को मंजूर नहीं। जनता ने 24 नवंबर 2005 से ही आपको राजनीति के जंजीर में डाल दिया है। उधर दोस्तों लालू यादव के ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। नीतीश कुमार सख्ते में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर बिहार चुनाव से पहले जुबानी जंग अपने चरम पर है। लेकिन असली सवाल दोस्तों वही सवाल, असली सवाल वही बना हुआ, वही है कि बिहार को विकास की वैसी तरजीह क्या मिल रही है जैसी वोट के वक्त दी जाती है, या फिर यह सिर्फ चुनावी स्क्रिप्ट है जो हर बार दोहराई जाती है। बिहार में रोजगार, पलायन, सड़क, बिजली, पानी, इसको लेकर भी लगातार चर्चा है। कितना बदला बिहार, इसकी भी बात है। आखिर युवाओं को क्यों छोड़ना पड़ता है बिहार? आखिर 3 साल का ग्रेजुएशन वो 4 से 5 साल में क्यों होता है? रोजगार के लिए क्यों बिहार से लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों का सहारा लेना पड़ता है? अगर ओवरऑल देखें तो लालू यादव के इस ट्वीट में बिहार को लेकर चिंता है और लगातार सरगर्मियां भी हैं, लगातार सुर्खियां भी हैं। खैर, बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे और इस मापदंड के साथ कि ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सच के साथ हर खबर आप तक पहुंचेगी। आप भी जहां से खबर देख रहे हैं बताइएगा और हमें भी ज़रा आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें आपके लिए, बिहार के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं, क्या किस तरह की खबर और किस मापदंड के साथ आप तक हम खबर पहुंचाए, ज़रूर बताइएगा। तो राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया लास्ट तक आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।